नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सेवा सुशासन के 11 वर्षों की। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 का हटाया जाना हो या फिर किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को प्राथमिकता देते हुए विकास को नई गति देना। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति आज अपनी नीतियों के चलते वैश्विक नेतृत्व की क्षमता रखती है। बीते 11 वर्षों के दौरान जहां देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, वहीं दशकों से अटकाए, भटकाए और लटकाए गए मुद्दों का समाधान भी देखा है। और यही वजह है कि 11 वर्ष की इस विकास यात्रा की सराहना पूरी दुनिया ने की है। बीते 11 वर्ष गरीब कल्याण, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास के लिए अभूतपूर्व कदमों को समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के निरंतर प्रयासों और ठोस नीतियों से करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। किसान कल्याण की दिशा में भी मोदी सरकार के कदम बड़े सकारात्मक बदलाव के वाहक रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कदम भी बीते 11 वर्ष की बड़ी उपलब्धि हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों के दौरान सरकार ने गरीबों की सेवा और वंचितों के सम्मान पर जोर दिया। पिछले 11 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। इसमें 55.22 करोड़ जनधन खातों का खोला जाना, 51 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में शामिल होना, 23.64 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ पहुंचाना, 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का बनना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक घरों का बनाया जाना, 43.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करना और 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना से LPG कनेक्शन का मिलना शामिल है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। बीते वर्षों में हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कैसे कम किया जाए। मुफ्त राशन हो, सस्ता इलाज हो, सस्ती दवाएं हो, सस्ता मोबाइल बिल हो, इससे बहुत बचत हो रही है। उज्ज्वला के लाभार्थी बहनों को गैस सिलेंडर भी बहुत सस्ता दिया जा रहा है। LED बल्ब की जो क्रांति हम लेकर आए हैं, इससे घर घर में बिजली का बिल कम हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने वंचितों की सेवा को सर्वोपरि रखा और समावेशी शासन को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही PM स्वनिधि, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से उद्यमिता से सशक्तिकरण की नीति को बढ़ावा दिया गया। इन योजनाओं से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिला। पिछले 11 वर्षों के शासनकाल के दौरान PM मोदी के बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नई गति मिली। केंद्र सरकार PM किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए प्रदान करती है। कृषि से जुड़े जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी ऐतिहासिक वृद्धि को लगातार जारी रखा। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि PM किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में पहले की तुलना में 20 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है। सरकार के प्रयासों से ही दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बना है। भारत का विकास देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। नारी सशक्तिकरण के लिए मुद्रा लोन का 68% या
14.72 लाख करोड़ रुपए के 35.8 करोड़ लोन महिला उद्यमियों को दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को घर का मालिक बनाया गया। पीएम के निर्णायक फैसले से ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुरीति के दंश से छुटकारा मिला। मोदी सरकार के 11 वर्षों में महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अब महिलाएं विकास में वास्तविक भागीदार हैं। आज ये महिला विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास है। तो जो विकास है वो यहीं तक सीमित नहीं है। युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुले, इस पर मोदी सरकार ने लगातार ध्यान दिया। शिक्षा से लेकर कौशल विकास तक इस दिशा में कितने ही बड़े कदम उठाए गए। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास का जीवन आसान बनाने और स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती की दिशा में भी 11 वर्षों में निर्णायक प्रयास किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश भारत में सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। बीते 11 वर्षों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुले हैं। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 30 साल से ज्यादा वक्त के बाद मौजूदा शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प कर दिया है। पीएम कौशल विकास योजना के लॉन्च होने के बाद से 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा हुई हैं। युवाओं के लिए नए औपचारिक रोजगार सृजित करने के लिए मोदी सरकार की प्राथमिकता की सफलता को नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में भारी वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। सरकार ने केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियों के लिए रोजगार मेला शुरू किया। आज युवा भारत का आत्मविश्वास, भारत के उज्जवल भविष्य की नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रूप में देख रहे हैं। हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में अपार अवसर है। सरकार का जोर सिर्फ रोजगार सृजित करने पर नहीं बल्कि उद्यमिता का विकास, युवाओं को रोजगार खोजने वाले से रोजगार देने वाला बनाने पर भी है। 2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया से केंद्र की मोदी सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। पिछले 11 वर्षों के दौरान सरकार अपने सभी लक्ष्यों और प्रयासों में युवाओं का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए मेट्रो सेवा का विस्तार 23 शहरों तक किया गया है, जबकि 2014 से पहले 5 शहरों में ही मेट्रो कनेक्टिविटी थी। इसके साथ ही रेरा के कारण सही समय पर घर मिलने, भीम यूपीआई के जरिए भुगतान के आसान होने और ई फाइलिंग के माध्यम से कर देनदारी आसान और परेशानी से मुक्त हुई है। पिछले 11 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य क्षेत्र प्रमुख मुद्दों में से एक रहा। कोविड जैसी महामारी के दौरान न केवल देश में टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी टीका देकर जीवन बचाए गए। सभी के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्राथमिकता है। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की। ये योजना भारतीयों को चिकित्सा पर खर्च के बोझ से बड़ी राहत दे रही है। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कई राज्यों में नए एम्स और बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। सरकार ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न उपायों के माध्यम से अपने नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
तो देखा आपने किस तरीके से सामाजिक उत्थान से लेकर आर्थिक विकास तक भारत का जो सफर है पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व रहा है। इस विकास की और भी कुछ खास झलकियां हैं, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सेवा सुशासन के 11 साल। जी हाँ, विकास की नई गाथा लिख रहा भारत सुरक्षा के मोर्चे पर भी शक्ति और जोश से भरा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। उधर विकास के प्रयासों में तकनीक के समावेश ने जीवन बेहतर बनाने में मदद की है। वहीं इंफ्रा विकास की अभूतपूर्व रफ्तार आर्थिक प्रगति की नई गति साथ लाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर देश के बीते 11 वर्ष आत्मविश्वास से भरे और आत्मनिर्भरता को समर्पित रहे। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान हो या नक्सली हिंसा पर नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर चुनौती का देश ने निर्णायक जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ-पूछ कर बेरहमी से मार डाला। भारत ने इस आतंकी कायरता का करारा जवाब दिया और घर में घुसकर आतंक के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद के लिए आगे आई तो उसे भी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी नई नीति स्पष्ट कर दी। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का बेहद अहम पहलू है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत के रक्षा उत्पादन की धूम आज वैश्विक स्तर पर है। कभी रक्षा आयात पर निर्भर देश आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत के जिन रक्षा उत्पादों की जबरदस्त मांग है, उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज गति की इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉर्पीडो शामिल हैं। इन उपलब्धियों के बाद भी देश यहीं नहीं रुकने वाला। देश ने 2029 तक 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ताकि भारत रक्षा विनिर्माण का ग्लोबल हब बन सके। रक्षा क्षेत्र सहित बढ़ते निर्यात के पीछे एक बड़ा कारण देश की तकनीकी उत्कृष्टता भी है। इस तकनीकी विकास ने गांव में ऑप्टिकल फाइबर से लेकर अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने तक सब कुछ संभव कर दिखाया है। 2,14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या 11 वर्षों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 285% बढ़ना, इससे स्पष्ट होता है कि तकनीक से आया बदलाव जमीनी स्तर तक पहुंचा है। देश तेजी से 1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इस उपलब्धि के पीछे एक बड़ी वजह इंफ्रा विकास है, डिजिटल इंफ्रा हो या अन्य आधारभूत ढांचा। 2014 के बाद 86 एयरपोर्ट चालू होने, केवल 5 वर्षों में 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर्स के निर्माण, पंबन ब्रिज और चिनाब ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार, ये सभी उपलब्धियां देश की स्पीड और स्केल को दिखाती हैं।
रफ्तार भर्ती, सैकड़ों वंदे भारत ट्रेन हो या लोकोमोटिव और कोच निर्माण में नए कीर्तिमान, विकसित भारत की यात्रा पूरी शान और रफ्तार से आगे बढ़ती साफ देखी जा सकती है। तो विकास की इस रफ्तार के बलबूते ही भारत लोकल से ग्लोबल भी हो रहा है। बीते 11 वर्षों में वैश्विक स्तर पर भारत का जबरदस्त दबदबा रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने से लेकर शांति और संवाद पर बल देने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर बार दुनिया बहुत गौर से सुनती है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी विश्व भर में अपनी रफ्तार का लोहा मनवा रही है। वैश्विक टकराव हो, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हों, यूएन में सुधारों की जरूरत बताना हो या ग्लोबल साउथ के हितों की वैश्विक मंच पर मजबूत आवाज उठाना, इन सभी मुद्दों, सभी मामलों में दुनिया एक दमदार आवाज बहुत गौर से सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। विकास के वैश्विक विमर्शों में दशकों तक नजरअंदाज किए जा रहे ग्लोबल साउथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप किसी वरदान से कम नहीं रही। पीएम ने हर वैश्विक मंच पर इन देशों के हितों, सरोकारों और चिंताओं को मजबूती से रखा। इतना ही नहीं, भारत की मेजबानी में 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन हुए। ग्लोबल साउथ देशों की किसी मंच पर ऐसी एकजुटता की मिसाल पहले नहीं मिलती। ग्लोबल साउथ के लिए भारत की ये प्रतिबद्धता G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलाने, महामारी के समय मदद का हाथ बढ़ाते हुए टीके उपलब्ध कराने और महासागर पहल में देखी जा सकती है। आशा और आशंका दोनों से भरे AI जैसे विषय सामने आते हैं तो दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आती है। पीएम AI से जुड़े भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर संयुक्त रणनीति पर बल तो देते हैं, लेकिन AI क्षमताओं के महत्व को भी साथ साथ रेखांकित करते हैं। सभी देशों से अपनी समझ और अनुभव आपस में साझा करने को कहते हैं। देशों के शीर्ष अवार्ड्स हों या कितने ही बहुराष्ट्रीय पुरस्कार, विकासशील से विकसित देशों तक हर जगह पीएम का बराबर सम्मान देखा गया। ग्लोबल सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। एक ऐसे नेता जो दुनिया से लगातार कह रहे हैं, टकराव छोड़कर समन्वय का रास्ता अपनाइए, मानवता के बेहतर भविष्य के लिए। बीते 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास की भी शानदार गाथा लिखी है। 2014 में विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था रहा भारत आज दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति है। आर्थिक विकास की यह रफ्तार बता रही है कि देश जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। IMF के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। विश्व में होने वाले रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में लगभग हर दूसरा लेन देन भारत में होता है। GST संग्रह का बढ़ता आंकड़ा भी आर्थिक विकास की तस्वीर रोशन करता है। वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में भारत की दमदार मौजूदगी का बड़ा आधार बढ़ता निर्यात है। 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं के रिकॉर्ड 825 अरब डॉलर के निर्यात और इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 32% के भारी उछाल ने वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के दबदबे को दिखाया है। विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं भले ही गिरावट का शिकार हुई हों, लेकिन यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बावजूद दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की धमक न केवल बरकरार रही, बल्कि उसकी गूंज में इजाफा ही हो रहा है। तो पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है किस तरीके से सबका साथ, सबका विकास को सार्थक हमने किया है और खासतौर से कभी उग्रवाद का शिकार रहे नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र में भी विकसित भारत की यात्रा में अब बढ़ चढ़कर भागीदारी नजर आती है।
तेज विकास के बीच भारत पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध रहा है। बीते 11 वर्षों में विरासत भी विकास भी मोदी सरकार की मूल नीति रही है। बीते 11 वर्ष भारत की समृद्ध विरासत के उत्सव के वर्ष रहे। विरासत भी विकास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की मूल नीति है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण वो अवसर रहा जिसका इंतजार सदियों से कई पीढ़ियों को रहा था। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुए भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरी दुनिया में फैले करोड़ों श्रद्धालुओं ने देखा। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल प्रोजेक्ट, केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना, सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण परियोजना और चार धाम एनएच कनेक्टिविटी कार्यक्रम, ये सभी प्रयास विरासत और विकास की इसी नीति की दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी किसी सपने के सच हो जाने से कम नहीं रहा। ये तो हुई विरासत की बात। विकास के मोर्चे पर भी बीते 11 वर्ष उपलब्धियों से भरे रहे। विकास की ये बयार नॉर्थ ईस्ट जैसे उन इलाकों में भी है जो कभी उग्रवाद के लिए जाने जाते थे। 2014 की तुलना में उग्रवाद में 64% कमी, एफ्स्पा क्षेत्रों में 75% की कमी और बोडो शांति समझौते ने विकास की मजबूत जमीन तैयार की है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में जन सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। विकास के विस्तार ने विश्व भर की कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया है। मीडिया और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में वेव्स जैसे प्रयास नई रचनात्मकता को आगे लाने में सहायक हो रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जबरदस्त छलांग ने कारोबार को आसान बनाया है। 1500 से ज्यादा पुराने कानून निरस्त होने और नए श्रम कोड आ जाने से इन प्रयासों को और गति मिली है। 2014 से पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज उनकी संख्या 1,60,000 से अधिक है। विकास की इस यात्रा में भारत पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का भी पूरा ध्यान रखे हुए है। पीएम की एक पेड़ मां के नाम अभियान पहल के तहत देश विदेश में 142 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। मिशन लाइफ और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कदम पीएम के वो प्रयास हैं जिन्हें दुनिया ने सराहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अभूतपूर्व विस्तार हो या प्रोजेक्ट चीता, भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व को राह दिखा रहा है। तो देखा आपने पिछले 11 वर्षों की अगर बात की जाए, किस तरीके से विकास और विरासत को साथ लेकर चलने की बात हो, या जिस तरीके से हम देखते हैं कैसे विकास के प्रगति पथ पर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और उसके साथ साथ विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। और इसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सीधा कहते हैं कि ये नया भारत है जो कभी रुकता नहीं है, जो कभी झुकता नहीं है, जो सदैव आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से और तेज गति के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। शशांक आसन, संस्कृत में शशांक का अर्थ